तर गाईज तुमच्या खूप रिक्वेस्टवर मी घेऊन आलेले आहे क्लास 10 SSC बोर्ड इंग्लिश बोर्डाचा पेपर 2025. तर चला मग सुरुवात करूया. हा व्हिडिओ कोणाकोणाला बघायचा आहे आणि कोणाला नाही ते पण मी तुम्हाला सांगते. तर पहिल्यांदा हा व्हिडिओ तो सगळ्यांनाच बघायचा आहे, ज्यांचा 0% स्टडी झाला आहे त्यांना पण, आणि 100% वाल्यांना पण हा व्हिडिओ बघायचा आहे. तर चला मग सुरुवात करूया. सेक्शन 1 लँग्वेज स्टडी हा तुम्हाला 10 मार्क्ससाठी दिला आहे. त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 1 आहे 8 मार्क्ससाठी. याच्यामध्ये 6 मधून कोणते पण तुम्हाला 4 प्रश्न सोडवायचे आहेत. तर क्वेश्चन नंबर 1 आहे तुम्ही बिलकुलच सोडवा. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 पण सोडवा. क्वेश्चन नंबर 3 नको सोडवा, कारण की तो चुकू शकते. क्वेश्चन नंबर 4 सोडवायचे आहे आणि 5 पण सोडवायचे आहे. 6मध्ये पण चुकण्याचे चान्सेस आहेत. तर आता मैं तुम्हारा सांगतो कि हे कैसे सोडवायचे हैं. तो गाइज अब मैं थोड़ा हिंदी में ट्यून ले रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको कोई भी एक लेटर लिखना है जिससे वो वर्ड मीनिंगफुल बने. तो फर्स्ट वाले में पीपल आएगा, देन सेकंड वाले में मैच आएगा, बोले तो सी, देन थर्ड वाले में यस आएगा तो हाउस हो जाएगा, और फोर्थ वाले में यू आएगा तो एडल्ट हो जाएगा. उसके बाद जो सेकंड वाला प्रश्न है इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के सीक्वेंस में लिखना है. उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन से सीक्वेंस में आ रहा है उस हिसाब से लिखना है. फर्स्ट वाले में डिस्कस आएगा पहले, क्योंकि डी पहले आता है. सेकंड वाले में यल पहले आता है तो लीडर आएगा. ठीक है जन, ये जो उसमें ही जो सेकंड वाला है इसमें लाइट लॉयल लक, इसमें जो सेकंड वर्ड है उसके हिसाब से देना. पंक्चुएट वाला मत छुड़ाना, क्वेश्चन मार्क डॉट वगैरह देना पड़ता है तो चुक सकते. उसके बाद बेंच मार्क, ये एक वर्ड दिया है, ये वर्ड से आपको मिनिमम 3 लेटर के वर्ड्स वो भी 4 बनाने हैं. तो बेंच और मार्क तो 2 हो गए, और उसके बाद कोई भी 2 आप वर्ड्स यूज़ करके उसमें के लेटर यूज़ करके वर्ड बना सकते हो. देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्कूल. तो स्कूल से रिलेटेड आपको कोई भी 4 वर्ड्स लिखना है. फेमस हो गया, देन बेंच हो गया, देन उसके बाद टीचर, प्रिंसिपल, ये सब आप लिख सकते हो. और देन उसके बाद वर्ब चेन बनानी है. के से रिलेटेड जितने भी वर्ब है उसमें से कुछ भी एक लिखो. देन फिर के से आपने समझो जो भी लिखा उसका जो लास्ट वर्ड आ रहा है फिर उससे भी एक और वर्ब लिखो. तो ये लेंदी होगा, मत करना और चुक सकता है. देन जो बी है डू एज डायरेक्टेड, ये 2 मार्क का हो गया. तो आपके ऐसे हो गए 10 मार्क सेक्शन 1 में. तो ये बी में जो है अटेम्प्ट एनी वन, तो फर्स्ट का जो है उसमें कोई भी एक छुड़ाना है, सेकंड वाले में भी कोई भी एक छुड़ाना है. तो फर्स्ट वाले में आप बी छुड़ाना, एक्सपांड इट मीनिंगफुली. ठीक है, आई सेलेक्टेड 3 पोएम्स फ्रॉम 1 इज इन मराठी. ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो. देन जो सेकंड वाला है इसमें से भी कोई भी एक ही छुड़ाना है. तो मैं आपको बोलूँगा ए छुड़ाओ, प्रेफिक्स और सफिक्स लगाओ. प्रेफिक्स मतलब जो पहले लगता है और सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगता है. तो करेजियस और वंडरफुल या डिस्करेज, ऐसा आप कर सकते हो. ठीक है, तो गाइज अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 के और. सेक्शन 1 मैंने आपका कंप्लीट कर दिया. टोटल 10 मार्क्स यहाँ पे आपके फिक्स हो गए. सेक्शन 2 आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें टेक्सचुअल पैसेज दिए होंगे. 2 पैसेज रहेंगे 10-10 मार्क्स. तो गाइज ये पहला पैसेज देखो, क्वेश्चन नंबर 1 A1. तो इसमें जो आपको 4 प्रश्न दिए हैं इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है. तो इसमें ज़्यादा कुछ मत लिखना. 1 कर देना, देन ट्रू या फॉल्स जो भी है वो लिखना. 2 कर देना, फिर ट्रू या फॉल्स जो है वो लिख देना. सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. उसके पहले आप एक बार ये पैसेज पढ़ लेना. ठीक है गाइज, तो जैसे कि मैं आपको पैसेज दिखा रहा हूँ, ये पैसेज पूरा एक बार पढ़ लेना. देन जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बोले तो A2 की तरफ, कैरेक्टर इन पैसेज. पैसेज में कौन से कैरेक्टर दिए, एक एग्जाम्पल दिया है कुक. देन मैं बता देता हूँ, देखो आंसर मैंने अंडरलाइन करके रखे, स्वीपर एक आंसर है. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो. बैंक ओनर, ये एक आंसर है. ऐसे ही आपको लिखना है. देन क्वेश्चन नंबर 3, बोले तो A3 की ओर बढ़ते हैं. इसमें ब्रैकेट में जो दिए हैं आपको, इसमें से जो डैश दिया है वहाँ फिलअप करना है. तो ये भी आपको बड़े इजीली ऊपर पैसेज में मिल जाएगा. सबसे इजी प्रश्न है ये, क्योंकि सेंटेंस जैसा का वैसा लिखना है ऊपर से, ये पैसेज में से ढूंढ के. तो बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर. आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखने मिल रहा है A4. तो A4 ये है ग्रामर का प्रश्न. तो इसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है. इसमें इन्फिनिटिव पूछा है, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए. यूट्यूब पर आप ग्रामर सर्च करके इसका पूरा वीडियो देख लेना. देन जो सेकंड वाला है अ कॉम्प्लेंट, इससे आपको वो आई हर्ड अ कंप्लेंट ये वाला सेंटेंस फिलअप करना है. ठीक है, देन ये डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, पर्सनल रिस्पॉन्स वाला है. वाई करके आपको आंसर बताना है, क्यों पसंद है तुमको ऑनलाइन शॉपिंग. देन इसी में जो बी वाला है, ये 10 मार्क के लिए सेकंड पैसेज. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो B1 है, ये आपको वू से टू वोम, ये आपको बताना है किसने किसको बोला. ठीक है गाइज, ये आपको ये पैसेज में से बताना है. बी वाला जो है वो सेकंड पैसेज है, वो भी टेक्सचुअल है. तो आपको वू से टू वॉम ये आपको लिखना है, बस नाम लिखना है, मीना, रीना. ठीक है, वो आपको ये पैसेज में देखने मिल जाएगा. बहुत इजी है गाइज, 2 मार्क के लिए. 10 मार्क का मैंने आपको एक पैसेज कंप्लीट करा दिया. देन उसके बाद 10 मार्क का है दूसरा पैसेज है. तो B2, डिस्क्राइब मीना कैरेक्टर. B2 वाला जो प्रश्न है, मीना कैसी थी, उसका कैरेक्टर कैसा था, आपको ये डिस्क्राइब करना है. ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा था, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा. ठीक है,
देन उसके बाद जो B3 है इसके और बढ़ते हैं। B3 में आपको एंटोनिम्स बोले तो अपोजिट वर्ड, और अपोजिट वर्ड आपको पैसेज में से ढूंढना है, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक हो गया। अब मैं एक एक तो बताते नहीं बैठूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, B4 की ओर। ये है हल्का फुल्का ग्रामर, तो ये आपको पता होना चाहिए। श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल श्वेता इज़, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में ऐसा आएगा। WH क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो ये आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे सर्च करके अभी से देख के जाओ WH वर्ड कैसे होते हैं, ठीक है। देन फिर से पर्सनल रिस्पॉन्स वाला आ गया। इफ़ यू हैव फ्रेंड लाइक मीना व्हाट वुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर। तो आपको ये पर्सनल रिस्पॉन्स देखना है, थोड़ा बहुत पैसेज में से छाप लेना, कुछ नहीं होगा, बाकी अपने मन से लिखना है, ईजी है। सेक्शन 3 में आपको पोइट्री देखने मिल जाती है 10 मार्क्स की। अभी तक मैंने आपको 2 पैसेज और लैंग्वेज स्टडी करा दी है, 20 + 10 30 मार्क्स का। अब सेक्शन 3 में आपको पोइट्री दी है, ये पोयम है, इसे पढ़ लेना। और ये पोयम आपको पहले से पता होनी चाहिए और इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में पूछेंगे तो आपको नहीं निकालते आएगा, इसलिए पहले से इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो अभी A1 जो है इसमें 4 प्रश्न दिए 2 मार्क के लिए। ब्रैकेट में से सही वर्ड चूज़ करके आपको वो डैश में फिलअप करना है। तो इसके लिए आपको पोयम देखना पड़ेगा एक बार, थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन हिंट मिल जाएंगी आपको, ठीक है गाइस। देन बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, A2 की ओर। इसमें आपको एक्टिविटी फिलअप करनी है वॉज और हैड की, ठीक है। तो द गर्ल ऑन बस हैज़ और वॉड, ये सब आप करके उसे फिलअप कर देना। थोड़ा इधर उधर होगा तो इसके लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, पहले से आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अब बढ़ते A3 की ओर। एक्सट्रैक्ट में से आपको निकालना है राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे माइन का वाइन हो, देखो लास्ट सेकंड लाइन में दिया है, ठीक है। ऐसा हेयर का भी देख के निकाल लेना। अब बढ़ते हैं A4 की ओर। A4 है ही नहीं, B की ओर बढ़ते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम। एप्रिसिएशन बोले तो मराठी में बोले तो रसग्रहण। तो इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक है, देखो बस इधर ऊपर में देखो पोयम का नाम है अ टीनेजर्स प्रेयर, बस ये लिखना है, आपको मार्क मिल जाएगा। देन पोयम के नीचे देखो ध्यान से, पोएट का नाम है, देखो ये स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ये देखो पोएट का नाम जे मोर्स, बस नेम ऑफ द पोएट लिख दिया, इधर भी आपको आधा मार्क मिल गया। 1 मार्क तो आपका यहीं कंफर्म हो गया। राइम स्कीम ए बी वगैरह जो भी होता है पढ़ के जाना एक बार अच्छे से। फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन तो सभी में होता है, लिख ही देना रिपीटेशन, ठीक है। और हाइपरबोले भी लिख देना। देन थीम और सेंट्रल आइडिया आपको पहले से पता होना चाहिए। अब गाइस ये सेक्शन 4 है, नॉन टेक्सुअल पैसेज बोले तो अनसीन पैसेज सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर दिया है। तो ये मैं आपको बताऊंगा यार नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैंने आपको अभी 40 से 30 मार्क का पेपर सॉल्व करके दिया है। आगे का मैं बताता हूँ आपको पार्ट 2 में, तो इसको जल्द से जल्द 100 लाइक्स कंप्लीट कराओ, पार्ट 2 बस आता ही होगा। और हाँ गाइस सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देना, इंग्लिश के पेपर के पहले 10 के हो जाने चाहिए।